गोधन डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी से ऐसा कोई फार्म नहीं है जो परेशान नहीं है। हर फार्म में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। दोस्तों, हमने पिछले 15 दिन से इनफर्टिलिटी के बारे में ही हमारे एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब हैं उनसे बात की। तो इनफर्टिलिटी के जो मुख्य कारण है वो हमने जाने हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुख्य कारण है इनफर्टिलिटी का अनबैलेंसिंग फीड देना। अनबैलेंसिंग फीड से क्या होता है कि एक मिनरल डेफिशिएंसी होती है और दूसरी चीज ये होती है कि उनका जो रूमन के पीएच के साथ साथ वो जो यूट्रस का पीएच है वो चेंज करता है, अप डाउन करता है। तो उसकी वजह से गाय कंसीव नहीं हो पाती है। दूसरी सबसे बड़ी इनफर्टिलिटी का कारण है वो है आपके एआई करने का। एआई के टाइम में क्या करते हैं, एक तो हीट सही नहीं आना, वो अनबैलेंसिंग फीड की वजह से हीट सही नहीं आती है। हीट सही आती है तो जो एआई वर्कर होते हैं, जो एआई करते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, उनका जो एक प्रोटोकॉल होता है उसको वो फॉलो नहीं करते हैं। जैसे सीमन को सही तरीके से मेंटेन करना, सीमन को अपने जार से निकाल के गाय तक लेके जाने में जो समय है उसको मेंटेन नहीं करना। दूसरा है जो उसको थ्रोइंग करने के समय सिलेंडर से निकालकर उसको जो पानी का जो टेम्परेचर होता है वहाँ कहीं ना कहीं चूक होती है या पहले से सीमन खराब आते हैं। तो सबसे बड़ा जो 50% जो रोल है वो है सीमन का, और 50% रोल है वो अनबैलेंस फीड देने से उसका जो पीएच है हमेशा चेंज रहता है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती है। दूसरा, जैसे ही ये चीज़ होती है तो डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं कि हम इसके बुसरलिन वगैरह जो रिसेप्टल इंजेक्शन है या जो भी हार्मोन्स के इंजेक्शन है वो रिकमेंडेड करते हैं। साथ में हार्मोन के इंजेक्शन लगाएंगे या दूसरे मिनरल्स को हम चेंज करके बढ़ा के देंगे। ये एट ए टाइम एक करने का जरिया है कि भाई इसको किसी भी तरह से करके इसको कंसीव कराया जाए। दोस्तों, आप यहाँ पर जो इसका जो फीड है उसको अगर आप बैलेंस कर लेंगे, ये सारी समस्याओं से आप बाहर आ जाएंगे। जैसे मेरे फार्म पर भी मैं कोशिश करता हूं कि बैलेंस फीड जा रहा है तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत कम है। फिर भी एक दो गाय हमारे पास ऐसी रह जाती है जो 6-6 महीने 8-8 महीने तक कंसीव नहीं हो पाती है। तो इसीलिए हमने देखा कि भाई हम इसके बारे में डिस्कस करें, बड़े डॉक्टर से राय लें कि भाई 100% इनफर्टिलिटी को कैसे हमारे फार्म से बाहर निकाला जाए कि हमारी गायें 100% कंसीव हो और समय पे कंसीव हो। मौसम के अनुसार किस तरह से हम बैलेंस करें ताकि हर मौसम में हमारे पशु कंसीव हो जाएं। तो दोस्तों, मौसम के हिसाब से जो बैलेंस फीड आता है, जो बड़ी कंपनी बनाती है, तो मौसम के हिसाब से अपना फॉर्मूला चेंज करती है। तो दोस्तों, हमारे बहुत सारे फार्मर हैं जो छोटे हैं, बड़े हैं या किसी मीडियम रेंज पे काम कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि 50% होममेड और 50% कंपनी का डालते हैं। तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो अनबैलेंस हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं कि पिछले करीबन 6 महीने से मैं कंपनी का ही फीड दे रहा हूं और सूखा फीड खिला रहा हूं। तो मेरे फार्म पर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत कम हो गई है, धीरे धीरे बहुत कम हो गई है। साथ ही साथ इनफर्टिलिटी के साथ साथ में मस्टाइटिस, प्रोटोजोआ इन्फेक्शन, रूमन का डिस्टर्ब होना, मिल्क प्रोडक्शन का रिड्यूस होना, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। दोस्तों, मेरे फार्म पर मिल्क भी अच्छा हो रहा है, इनफर्टिलिटी अच्छी है, जो पशु ज्ञाबन है, बच्चा दे रहे हैं, बच्चे की जो वेट होना चाहिए वो भी बढ़िया है, और पशुओं की जो बॉडी कंडीशन है वो आप देख पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। बॉडी कंडीशन भी हमारे पशुओं की बहुत अच्छी है। जो काफ आ रहे हैं उनका भी ग्रोथ बहुत अच्छा है। हीट पे पशु, पहली हीट हमारे यहाँ पर 40 दिन में आ रही है दोस्तों, और जो 40-42 दिन में जो पहली हीट आ रही है वहाँ पर हम उसको एआई नहीं करा रहे हैं। जो हीट 63 डेज में आती है वहाँ पर हम पशुओं को एआई कराना शुरू करते हैं। 1 से 2 बार में पशु रुक जाता है। दूसरा रहा कि जो सीमेन का जो मेंटेनेंस है वो हमारे डॉक्टर साहब बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं कि जैसे हमारे जो सीमेन आते हैं वो अलग से गोबलेट में रखते हैं और बड़े जार में रखते हैं। जैसे हमारे फार्म पर कोई गाय हीट में आती है तो उसी गोबलेट को हमारे पास ला के वापस उसी में रख दिया जाता है ताकि हमारी जो ब्रीड के लिए हम सिलेक्शन करके जो सीमन मंगाते हैं वो हम समय पे लगा सकें। और बार बार उसको ट्रैवल में जाता है, जगह जगह उसको निकालते हैं, वापस अंदर रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको शॉक लगता है, तो उसके जो स्पर्म्स के काउंट हैं वो कम होते हैं, तो वो भी एक इनफर्टिलिटी का कारण सबसे बड़ा बन सकता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम ध्यान रखेंगे बड़े फार्म में तो फार्म में सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, पशुपालक बहुत परेशान कब होता है, जब समय पे गाय ज्ञाबन नहीं होती है, ज्ञाबन हो जाती है एबॉर्शन कर जाती है, या पूरा समय लेके बच्चा देती है तो दूध पे नहीं आती है। ये बहुत सारे कारण हैं। तो दोस्तों, इस बारे में हम लोगों ने पिछले 1 से 1.5 साल हर एक छोटी छोटी चीज़ पे बड़े बड़े डॉक्टरों से डिस्कस की है और हमने वीडियो भी बनाए हैं कि 100% इसका समाधान कैसे लाया जाए और 2 पशु से शुरुआत करने वाला पशुपालक 200 पशु तक कैसे जाए।
100% जो फॉर्मूला रेडीमेड है उसी मेथड से चलेगा तो वो वहाँ जरूर पहुंचेगा दोस्तों। तो हम लोग इस पर प्रयास कर रहे हैं और आप हमारे से संपर्क करें, हमारे फार्म पर विजिट करें और हम किस तरह से इसको मैनेज कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। आप एक रेडीमेड एक फॉर्मूला है वो ले जाके आपके फार्म पर अप्लाई करें। और कोई नया फार्मर अगर नया फार्म करना चाहता है तो रेडी टू रेडी ये जो फॉर्मूला है किस तरह से क्या है बैलेंसिंग मैनेजमेंट का फंडा, वो यहाँ से रेडीमेड लेके जाए, 2 दिन रह के यहाँ पर देखे। ये लिख के लेके जाना तो लिख के ले जा सकता है, वीडियो के माध्यम से ले जाना वीडियो के माध्यम से ले जा सकता है। हमारे से डिस्कस करनी है, छोटे छोटे टॉपिक पर आके यहाँ डिस्कस कर सकते हैं और अपना फार्म उसी मेथड से चलाएं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पशुपालक कंफ्यूज हो जाता है और कंफ्यूज करने वाले बहुत आते हैं, मेरे पास भी बहुत आते हैं। मैं भी पहले कंफ्यूज होता था तो 2-3 साल मैंने भी बहुत मुश्किल निकाले थे। और ये अभी जो 1.5 से 2 साल हुआ था मैं बिल्कुल एकदम आसान हो गया है, फार्म चलाने में मजा आता है, प्रोडक्शन अच्छा है, रिप्रोडक्शन अच्छा है, काफ का ग्रोथ अच्छा है। हमारी जो काफ होती है वो 2 साल की होते होते बच्चा दे देती है और अच्छी मिल्क पर आ रही है। फर्स्ट टाइमर बछड़ियाँ हैं हमारे पास जो 25 से 30 लीटर तक जा रही है और अभी एक 32 लीटर पर भी चल रही है फर्स्ट टाइमर, वो भी मैं आपको लाइव मिल्किंग करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो ये जो फार्म है अगर आप एक सिस्टम से करेंगे तो बहुत अच्छी सफलता है, इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट भी आपको मिलेगा। अगर आप वो सिस्टम नहीं चलाएंगे तो आपको कुछ भी इसमें फायदा होने वाला नहीं है। दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज करने वाली बहुत सारी कंपनी आती है कि मेरा ये फीड ले लो इसमें ये होगा, ये फीड ले लो इसमें ये होगा। सिर्फ फीड खिलाने से ही सारा समाधान नहीं होता है। फीड को कैसे खिलाते हैं, खिलाने का जो तरीका है वो कैसा होना चाहिए, कितना खिलाना है और किस क्वालिटी का खिलाना है वो भी बहुत जरूरी है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि आपको बताते हैं कि 400 ग्राम 1 किलो दूध के पीछे देना है तो उसके पीछे बहुत सारे फंडे का आपका पशु कितना बड़ा है, उसका बॉडी वेट कितना है, उसके बॉडी के लिए कितना लगेगा, प्रेग्नेंट है तो बच्चे के लिए कितना लगेगा, ड्राई हो रहा है तो उसको फीड कितना देना है, ड्राई मैटर कितना देना है, रफेजेस को कितना देना है, वो सारा एक ड्राई मैटर को फीड और रफेजेस से कितना कितना कंप्लीट करना है वो भी एक मायना रखता है दोस्तों। इसमें पूरा कैलकुलेशन से आप चलेंगे तो आपका डेयरी कभी फेल नहीं होगा, 100% सक्सेस होगा। अगर आपकी गणित और कैलकुलेशन बिगड़ा तो आपके डेयरी फार्म बिगड़ना 100% तय है। छोटी छोटी चीजें हैं, आप अगर इसको मैनेज करोगे तो आपके फार्म में बहुत बड़ा फायदा मिलेगा दोस्तों। अगर आप मेरे फार्म पर आकर ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं तो मैं अभी ट्रेनिंग बैच भी शुरू करूंगा, क्योंकि अभी सर्दी के मौसम थे, मैं बैच शुरू नहीं कर पाया। यहाँ पर पशुपालकों को पशु का सिलेक्शन के लिए मुझे बार बार पंजाब जाना पड़ा, इसलिए मैं बैच शुरू नहीं कर पाया। जितने भी मेरे पशुपालक हैं मेरे से ट्रेनिंग लेना चाहते थे, संपर्क किया, मैं उनसे माफी चाहता हूं कि मैंने उसको डिले किया है। क्योंकि गर्मी का जो सीजन है, गर्मी के सीजन में हम सिर्फ ट्रेनिंग देंगे, पशु नहीं खरीदेंगे। पशु खरीदने की सीजन आएगी तब हम पशु खरीदेंगे। अभी दोस्तों ये मार्च महीने से लेके आप सितंबर अक्टूबर महीने तक कोई भी पशु ना खरीदें, क्योंकि अगर आप पशु खरीदेंगे इस दरमियान तो आपके पशु सेट नहीं होंगे, आपको कहीं न कहीं नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बाहर से पशु ना लाएं। अगर आपका पशु कोई 150 किलोमीटर की रेंज में मिल रहा है तो आप पशु खरीद सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ स्टेट से अगर आप दूर से पशु लेके आएंगे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर से, तो वो पशु आपके पास आके कहीं ना कहीं उसको तकलीफ होगी, या तो प्रोडक्शन नहीं देगा, या प्रोटोजोअल इंफेक्शन में आ जाएगा, या गर्मी की वजह से कहीं आपको प्रोडक्शन का मजा नहीं आएगा और आप देखेंगे कि ये पशु फार्म करना बेकार है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। दोस्तों तो एक समय का ध्यान रखें और पशुओं का सिलेक्शन का ध्यान रखें। हमारे को तो कोई ये नहीं है कि आप पशु बोलें गर्मी में तो हम मना ही करेंगे कि पशु नहीं लाना चाहिए। जो मौसम होता है मौसम के अनुसार आप डेयरी की शुरुआत करेंगे तो आपकी डेयरी में सफलता अच्छी मिलेगी। इस तरह का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।